जैसे कि पिछले वाले ट्रांसफॉर्मेशन वाले टॉपिक में बताया था, इंटरचेंजेस असर्टिव इनटू इंटेरोगेटिव। वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए इस वजह से मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो अब देखते हैं अगले वाले टॉपिक को। अगला वाला टॉपिक क्या कहता है, यदि असर्टिव सेंटेंस की स्टार्टिंग इट इज, इट वाज प्लस नो से हो तो किससे हो, इट इज, इट वाज या नो से हो, या देयर इज, देयर वाज प्लस नो से हो तो इंटेरोगेटिव बनाते समय क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि अगर इट से स्टार्ट है और या देयर से स्टार्ट है, तो मैंने आपको एक वीडियो में इट का यूज और देयर का यूज बताया था। इसको जानने से पहले हम कोशिश करेंगे कि हम उम्मीद रखेंगे कि आप पिछला वीडियो देख लेंगे, तो जिससे आपको ये समझ आ जाएगा इट का यूज और देयर का यूज कहाँ करते हैं। क्योंकि बताया था दोनों डमी होते हैं, जो डमी के रूप में यूज होते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, और इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इज वॉज को इट या देयर के पहले और नो को एनी में बदल देते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब भी आपको बताया गया था कि जब भी इंटेरोगेटिव बनाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब के पहले नॉट का प्रयोग करते, सॉरी हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं जब भी इंटेरोगेटिव बनाना होता है। या आप इसको दूसरी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं और इंटेरोगेटिव में अगर नो लिखा मिलता है तो एनी में बदल देते हैं। पिछली क्लास में बताया था कि अगर नेवर मिल जाए तो एवर में बदल देते हैं या वेन से बना सकते हैं। तो इस वाली क्लास में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर नो लिखा मिल जाए तो उसको एनी में बदल देते हैं। किस में बदलेंगे, एनी में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है नो और नो को बदल देंगे किसमें, एनी में। ये है नॉर्मल यानी आम जिंदगी। अब देखेंगे मेंटोस जिंदगी यानी मास्टर का मास्टर स्ट्रोक। क्या देखेंगे, क्या कहते हैं, व्हाट से भी बनाया जा सकता है और इसमें नो को छोड़ देते हैं, या जब व्हाट से बनाते हैं तो इसमें नो का प्रयोग नहीं करते। जब नो का प्रयोग नहीं करते तो सर बनेगा कैसे। तो मैंने कहा भैया आओ सीखते हैं फिर और देखते हैं क्या लिखा है, इट इज नो यूज टू हेल्प हिम, इट इज नो यूज टू हेल्प हिम। तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले लिख देंगे इज, इसके बाद क्या लिखेंगे, इट, नो को किस में कन्वर्ट करेंगे, एनी, आगे क्या लिख देंगे, यूज टू हेल्प हिम, खत्म। क्या लिखा, इज इट एनी यूज टू हेल्प हिम, खत्म हो गया। अब देखते हैं मास्टर का मास्टर स्ट्रोक। क्या कहते हैं मास्टर, मास्टर कहते हैं कि जब कभी भी इट इज से सेंटेंस बना मिल जाए तो आप इसको व्हाट से भी बना सकते हैं, ये व्हाट से बनाया जाता है। तो क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे व्हाट, व्हाट, व्हाट के तुरंत बाद जब भी आप इस सेंटेंस को बनाते हैं तो नो के जो तुरंत बाद वर्ड लिखा होता है उसी को व्हाट के बाद लगा देते हैं। तो इसको क्या लिख देंगे, व्हाट यूज, व्हाट यूज, ये दोनों वर्ड एक साथ हो गए। आगे क्या लिखेंगे, इज इट, और क्या बताया गया है, नो को छोड़ देते हैं। तो एनी भी हो गया, एनी का भी प्रयोग कर दिया, सॉरी यूज को भी हटा दिया, नो को भी हटा दिया, इट भी हो गया और इज भी हो गया। जब सब वर्ड हो गया तो बचा क्या, टू। आगे क्या लिख देंगे, हेल्प, फिर से क्या हो जाएगा, हिम, खत्म। अगले कॉन्सेप्ट में क्या कह रहे हैं, अगला कॉन्सेप्ट कह रहा है फिर से, देयर इज नो पॉइंट टू आंसर इट, देयर इज नो पॉइंट। तो पहला क्या देखेंगे, इज देयर, नो को किस में कन्वर्ट करेंगे, एनी पॉइंट टू आंसर इट, क्वेश्चन मार्क। इसका दूसरा वे क्या कहेगा, दूसरा वे क्या कहता है, अब इसको और लगा करके सेकंड वे में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, तुरंत कहेंगे सर व्हाट, क्या लगा देंगे, व्हाट, व्हाट के बाद क्या लगाएंगे। तो आपको क्या बताया गया, नो के जो बाद वर्ड लिखा मिलता है उसी को तुरंत लिख देते हैं। तो क्या लिख देंगे, व्हाट पॉइंट। अब इंटेरोगेटिव बनाने के लिए WH के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है। तो क्या लिख देंगे, इज। आप चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वॉज भी कर सकते हैं, क्योंकि इज वाला तो एक एग्जांपल हम लोगों ने देख ही लिया है। तो यहाँ पे क्या लिख दें, वॉज। अगर यहाँ पे वॉज लिखेंगे तो यहाँ पे भी चेंज कर देंगे। जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉज। और जब वॉज हो जाएगा तो तुरंत क्या लिखेंगे, देयर, देयर हो गया, नो भी हो गया, पॉइंट भी हो गया, वॉज हो गया, देयर हो गया, क्या बचा, टू, टू आंसर इट। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आया होगा। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये आप सॉल्व करिए। एक वे से बता दे रहा हूं, आप बनाएंगे कैसे। तो पहला इंटेरोगेटिव बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है कि सर क्या कर दें, इसे लगा दें, इसके बाद क्या लिख दें, इट, नो को कन्वर्ट कर दें, एनी, यूज
टू सॉल्व दिस क्वेश्चन मार्क और लगा दीजिए, और जो सेकंड वाला इसका ऑप्शन है वो सॉल्व करके कमेंट में बताएंगे, ठीक है। सो देखते हैं अगला वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अगला कॉन्सेप्ट कहता है यदि कोई असर्टिव सेंटेंस एवरीवन या एवरीबॉडी से स्टार्ट हो तो इसे दो प्रकार से बना सकते हैं। तो क्या कहता है कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि असर्टिव सेंटेंस एवरीवन या एवरीबॉडी से स्टार्ट हो तो इसको इंटरोगेटिव बनाते समय दो कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो एवरीवन या एवरीबॉडी को हटा करके सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, ऐसे भी बनाया जा सकता है। और दूसरा कहते हैं एवरीवन या एवरीबॉडी को हटा करके हु और प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का प्रयोग करके सेम सेंटेंस बनाया जा सकता है। मतलब क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब को एवरीवन या एवरीबॉडी से पहले लिखते हैं और नॉट का प्रयोग करते हैं निगेटिव बनाने के लिए, ताकि ट्रांसफॉर्मेशन में कोई सेंटेंस का स्ट्रक्चर ना बदले। सेंटेंस को बदल दे लेकिन सेंटेंस का सेंस ना बदले। अगला क्या कहता है, एवरीवन या एवरीबॉडी के स्थान पर हु का प्रयोग करते हैं और शेष सेंटेंस को निगेटिव का रूप दे देते हैं या शेष सेंटेंस को निगेटिव बना देते हैं। तो क्या लिखा है, एवरीवन, क्या लिखा है, एवरीवन विल अटेंड द फंक्शन। तो अब जब इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या लिख देंगे, सबसे पहले क्या लिखा है, एवरीवन या एवरीबॉडी के पहले हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं। तो सर क्या लिख देंगे, विल के बाद क्या लिखेंगे, विल एवरीवन। फिर क्या लगा देते हैं, सेंटेंस में नॉट लगा देते हैं, विल एवरीवन नॉट अटेंड द फंक्शन। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, ये बहुत बड़ी गलती होती है हमसे। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगला कॉन्सेप्ट क्या लिखा है कि एवरीवन या एवरीबॉडी के स्थान पर हु का प्रयोग करते हैं। तो सर एवरीवन लिखा है तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, हु, और हु के बाद से सेंटेंस को निगेटिव बनाते हैं। तो सर निगेटिव बनाते हैं तो क्या लिखेंगे, विल लिखा है तो विल लिख देंगे, हु विल नॉट अटेंड द फंक्शन, खत्म। अगला फिर देखते हैं एग्जांपल क्या लिखा है। अगला एग्जांपल क्या रहा है, एवरीबॉडी नोज मोहनदास करमचंद गांधी। तो असर्टिव सेंटेंस में लिखा है एवरीबॉडी नोज, सभी लोग जानते हैं किसको, मोहनदास करमचंद गांधी जी को। गांधी जी के बारे में सब लोग जानते हैं। वो एक अलग बात है कि आज अगर गली पर बैठा हर एक लड़का गांधी पे भी बात कर सकता है, गांधी पे बात कर सकता है। जिस लड़के की औकात नहीं है या जिस व्यक्ति की औकात नहीं है कि अपने गांव के मुखिया के खिलाफ कुछ बोल सके, वो गांधी जी को भी गाली देता है। जिसने गांधी जी को नहीं पढ़ा वो कभी नहीं जान सकता कि गांधी जी ने क्या किया। तो ज्यादा न कुछ कहते हुए कि सेंटेंस को देखते हैं क्या लिखा है, एवरीबॉडी नोज मोहनदास करमचंद गांधी। तो अगर सर ये लिखा है तो क्या करें, इसको एवरीबॉडी को हटा पहले क्या लिख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे क्या लिखा है, नोज। नोज कौन से टेंस को बताता है, सर वर्ब की अगर बेस फॉर्म में क्या लिखा मिल जाए, वर्ब की बेस फॉर्म में अगर एस या ईएस लगा मिल जाए, एस या ईएस लगा मिल जाए तो ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फिफ्थ फॉर्म होती है। और यह तो इसी वर्ब का नाम है सिंगुलर वर्ब। क्या नाम है, सिंगुलर वर्ब। आई होप आपने पुराना वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि वर्ब के कितने कॉन्सेप्ट होते हैं, वर्ब में सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर कैसे बनाया जाता है। और इसको क्या है, इंटरोगेटिव बनाते समय क्या कहते हैं, डू या तो डज का प्रयोग करते हैं। तो बताया था कि इसके भी फंक्शन दो होते हैं, डू या डज के, हेल्पिंग वर्ब या तो मेन वर्ब। उन सारी बातों से दूर हटते हुए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है नोज, नोज लिखा है तो इंटरोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या लिखते हैं, तो सबसे पहले क्या लिख दें, डू। क्या लिख दें, डू। अब जब डू लिखेंगे तो सिंगुलर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डज। डज के बाद क्या हो जाएगा, एवरीबॉडी। डज एवरीबॉडी नॉट नो। अब सर बस ये बात याद लगा के रखिएगा, जब डू या डज लगा देते हैं तो वर्ब की बेस फॉर्म में एस या एस नहीं लगता। नो, आगे क्या लिखेंगे, मोहन दास करम चंद्र गांधी, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अगला दूसरे कॉन्सेप्ट से क्या कहते हैं, सो फिर लास्ट देख लें मास्टर का, वही मास्टर स्ट्रोक क्या कहता है, कहता है कि एवरीबॉडी को हटा करके हु लगा देते हैं। तो क्या लिख देंगे, हु डज नॉट नो
मोहन दास करम चंद्र गांधी। अब क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। क्या है? लास्ट ऑप्शन है और लास्ट टॉपिक है इसका, ट्रांसफॉर्मेशन का, असर्टिव से इंटेरोगेटिव का। तो इसमें देख लेते हैं आखिरी कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अगर असर्टिव सेंटेंस में नोबडी आए तो इसे हु से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? हु से बनाते हैं। अगर हु से बनाते हैं तो बनेगा कैसे? तो पहली बात तो आपको बताया गया था कि अगर नो आए तो उसको किस में बनाते हैं? एनी में बनाते हैं। अगर आपको एवर लिखा मिलता है तो इसको किस में बनाते हैं? व्हेन से बनाते हैं। ये तो किससे बनाते हैं? नेवर से बनाते हैं। और आपको क्या बताया था? अगर असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव है, तो इसको इंटेरोगेटिव बनाते वक्त क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लिखते हैं। एक और आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर नो एवरीबडी या नोबडी आए तो इसको बनाते वक्त क्या कहते हैं? या तो हु से बनाते हैं या तो हम किससे बनाते हैं? हु के साथ साथ एक और बताया था, इनके पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस एवरीबडी है, सब लिख के बना देते हैं। तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है नोबडी। अब जब नोबडी खुद लिखा तो नो को तो एनी में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे? तो बनाने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट मास्टर जी बैठे हैं, बताएंगे आपको। क्या कह रहे हैं? नोबडी वुड लाइक टू बी अ फूल। अगर ये लिखा तो इसको नोबडी को किससे बना देंगे? हु से। हु वुड लाइक टू बी अ फूल। अब लास्ट में क्वेश्चन मार्क प्लीज लगा देना, ये मत भूलिएगा। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? फिर लिखा है नोबडी वुड लाइक टू बी अ स्लेव। सो क्या लिखेंगे? हु वुड लाइक टू बी अ स्लेव। खत्म। ये क्वेश्चन लिखा है एवरीबडी लव्स हिज मदरलैंड। इसको दो कॉन्सेप्ट दिए थे, और ये दोनों से आप बना करके बताएंगे। आपको समझ आया कि नहीं? आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है सो प्लीज शो सम लव, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कितना भी अच्छा करें बिना आपके सपोर्ट के यूजलेस है। प्लीज वीडियो देखें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। अगर क्लास समझ आती है तो खुद भी जुड़े और दूसरों को भी जोड़े। थैंक यू सो मच।